ये पब्लिक है, सब जानती है। अलीगढ़ में दरअसल मुस्लिम महिला ने अपने यहां गणपति की पूजा की। अब कट्टर मौलाना तो इससे चिढ़ना उनका लाजमी था। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। देवबंद के फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन अरशद फारूकी ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया और ये अब आए दिन की बात हो गई है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ आया होगा कि किसी मुस्लिम ने, किसी मुस्लिम भाई ने, किसी मुस्लिम बहन ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी होगी तो मौलानाओं को मिर्ची लग गई होगी, फतवा जारी हो गया होगा। कभी सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा, कभी सलमान खान के खिलाफ फतवा, क्योंकि वो भी गणपति बिठाते। छोटी छोटी बातों पर धार्मिक कट्टर सोच रखने वाले मौलाना फतवे जारी करते रहते हैं और लोगों को इस्लाम से बहिष्कार करने की धमकी भी दे देते हैं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। क्या वक्त नहीं आ गया कि ऐसे कट्टरवादी धर्म के ठेकेदार लोगों को सामाजिक तौर पर ही बहिष्कार किया जाए? आज हम बहस इसी पर करेंगे, क्योंकि मौलानाओं के फतवे तो आ जाते हैं, लेकिन आखिरकार जो पब्लिक है वो तो सब जानती है कि आखिरकार किसी की पूजा अर्चना से या किसी धर्म का सम्मान करने से दूसरे के धर्म को ठेस नहीं पहुंच सकती। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बहस करेंगे। क्या वक्त नहीं आ गया है इन फतवों पर ही कोई फतवा सामने आए, इन फतवों का बाजार ही खत्म हो जाए? क्योंकि ये देखिए जरा, यहां पर रूबी खान सामने है, सामने गणेश जी हैं, परिवार अगर बैठा है, इससे किसी का धर्म छोटा कैसे हो जाता है? धर्म तो बड़ा होता है और धर्म तो बांटना कभी सिखाता नहीं, धर्म तो एक दूसरे की इज्जत करना ही सिखाता है। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जुड़ेंगे जो कि धर्मगुरु हैं, HS रावत है हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार है विश्व हिंदू परिषद से, हमारे साथ मौलाना हाफिज गुलाम सरवर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। मौलाना साजिद रश्दी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना रश्दी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मतलब एक दूसरे धर्म का सम्मान करने से, एक दूसरे धर्म की पूजा करने से कोई कम मुसलमान कैसे हो जाता है? कोई वो मुस्लिम क्यों नहीं रह जाता है? फिर इतनी ज़्यादा ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको ये अधिकार मिल जाता है कि हम तुम्हें निकाल करके अपने धर्म से, मुस्लिम धर्म से बाहर करते हैं? सम्मान का मतलब पूजा है क्या? पहले तो आप ये बता दीजिए। तो क्या नहीं हो सकती पूजा? क्या बताओ ना आप मुझे, सम्मान का मतलब पूजा है क्या? तो क्यों सम्मान में पूजा नहीं हो सकती क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सम्मान का मतलब पूजा है क्या? सम्मान का मतलब हो पूजा सकती को भी है? छोड़ दीजिए। नहीं, सम्मान का मतलब पूजा भी है भाई। उन्होंने कोई धर्म थोड़ा त्याग दिया। सम्मान का मतलब, अगर मैं आपका सम्मान कर रहा हूं तो आपकी पूजा कर रहा हूं। अरे सर, फिर आप अगर आपका सम्मान कर रहा हूं तो आपकी पूजा कर रहा हूं मैं। नहीं, मेरी पूजा क्यों करेंगे आप? जब वो रूबी खान हैं, वो 5 वक्त की नमाजी हैं, जब वो मुसलमान हैं, जब वो 5 वक्त की नमाजी हैं, अपने धर्म को पूरा मान रही हैं, तो मेरे धर्म का अगर सम्मान कर रही हैं, अगर मेरे धर्म का सम्मान कर रही हैं, गणपति को बिठा रही हैं, तो इसमें बताइए, इसमें फतवा क्यों? इसमें वो फिर मुसलमान कहां से नहीं हुई? मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप दीजिए ना जवाब, सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूं। मतलब आप जवाब। सर ऐसा है कि आपको सर आदत पड़ गई है दरअसल ना कि सवाल गलत करेंगे तो मैं तो नहीं जवाब दूं। मैं क्यों जवाब दूंगा गलत सवाल का? गलत हो, अच्छा सवाल गलत हो गया। आप सवाल सीधा कीजिए ना। आप ये पूछिए मुझसे कि इस्लाम में दूसरे किसी भगवान की पूजा करने का अर्थ क्या है, ये पूछिए आप मुझसे। आप सवाल गलत करेंगे तो जवाब भी गलत ही मिलेगा ना। मैं सवाल आपके हिसाब से तो नहीं करूंगा ना। वो तो ये कह ही नहीं रही है कि मैं इस्लाम में पूजा कर रही हूँ। वो तो ये कह रही है मेरे हिसाब से करेंगे तो मैं ये कह जवाब रही दूंगा। मैं वो तो आपके ये हिसाब कह से रही जवाब कि नहीं दूंगा ना। हर साल भाई वो 5 वक्त की मैं नमाजी आपके हिसाब मुसलमान से है जवाब नहीं दूंगा भाई। वो 5 वक्त की नमाजी मुसलमान है। अगर वो गणपति की आराधना कर रही हैं इस गणपति के दिनों में, तो मुझे बताइए तो वो कम मुसलमान कैसे हो गई? या फिर किसी मौलाना को ये कैसे राइट आ गया कि वो उसको कह दे कि भैया तू धर्म से बाहर? सुनिए, आप मुझसे ये पूछिए कि इस्लाम क्या दूसरे किसी भगवान की पूजा की इजाजत देता है? ये पूछिए आप मुझसे, मैं जवाब दूंगा। तो सर अगर आपने ठान लिया है कि रूबी की हिमायत करनी है तो फिर मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? सर वो तो आप मानेंगे नहीं मेरी बात। वो कह ही नहीं आप रही मेरी बात मानेंगे नहीं ना। रशीदी भाई, आप मेरी बात मानोगे नहीं, मैं जवाब दूंगा। वो तो ये कह ही नहीं रही है कि मैं इस्लाम में जो है पूजा, मैं इस्लाम में पूजा पद्धति लेकर के आ रही हूं। ये थोड़ा ना कह रही हैं आप इसे ट्विस्ट दे रहे हैं। वो तो कह ही नहीं रही है कि मैं इस्लाम में पूजा पद्धति लेकर के आ रही हूं। इस्लाम में तो पूजा की इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में तो मूर्ति पूजन होता ही नहीं है।
मैं तो कह ही रहा हूं। सुनिए सुनिए, रूबी ने, इस्लाम में तो एक ही अल्लाह की इबादत रूबी होती है, ने- मैं तो कह ही रहा हूं। सुनिए, रूबी ने ये कहा है, अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। रूबी ने ये कहा है कि मैं गणेश में आस्था रखती हूं। आस्था का मतलब है धर्म। किसने कह दिया आस्था का मतलब धर्म धर्म में होता है? आस्था होती है। इस्लाम में सर, इस्लाम सर में मैं भी इस्लाम में आस्था दूसरे रखता हूं। किसी भी सर, भगवान आस्था की मैं भी पूजा इस्लाम में की रखता हूं। इजाजत नहीं है। मैं जाता हूं सर, मैं भी इस्लाम में आस्था रखता हूं। मैं भी अपने किसी सुनिए, भी भाई से इस्लाम- मिलता हूं तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहता ये हूं। हिंदू धर्म गुरु बताएंगे कि फिर आपका धर्म कैसा है कैसा मैं- नहीं है। सुनिए, एच एस रावत, मैं घर ये से फिर पूजा हिंदू करके आया हूं, धर्म मैं गुरु इनको कहता बताएंगे हूं कि अस्सलाम अगर इस्लाम वालेकुम, में तो भी क्या मेरे आस्था को हिंदू रखते धर्म से हैं। निकाल देंगे आप? नहीं एच एस रावत साहब, फिर अपना धर्म कितना छोटा हो जाएगा? अरे वो तो सलाम वो का तो मतलब वो आस्था तो थोड़ी है इस्लाम यार। में पूजा थोड़ा ना सलाम का कर रही मतलब है, आस्था मैं है आपको सचिन। समझा रहा हूं। आप इतने प्रखर पत्रकार हैं, आप कैसे बेवकूफी वाले सवाल कर रहे अरे हैं? गुरुजी, अब आप मेरे को सलाम सर्टिफिकेट भी का दे मतलब देंगे। आस्था पहले हो वो गया। मुसलमान नहीं रही, अब मैं बेवकूफ हो गया। सलाम का मतलब आस्था हो गया। आप किस तरह बेवकूफी वाले सवाल कर रहे हैं यार? अब मैं सलाम का मतलब ठीक है, आस्था अब हो मैं गया। बेवकूफ हो गया। कमाल करते हैं सर आप। नमस्ते का मतलब आस्था मतलब हो बहुत गया। बढ़िया स्कॉलर है सर आप। अगर मैं राम राम कर लूं तो मतलब- आस्था हो गया। तो बिल्कुल आप, कमाल है यार, किस तरह के सवाल लेके तो बैठ क्या गए मैं आप? आस्था रख ही नहीं सकता? मतलब भाई साहब, अरे सवाल छोड़िए करो, सर, अगर आपको करने समझ हैं नहीं तो आएगा। मैं आप फालतू आपका टाइम आपका वेस्ट लहजा करने के लिए तंग नहीं है, बैठा हूं। आपका लहजा तंग है, इसलिए आपको मैं समझ टाइम नहीं आ वेस्ट रहा। करने के लिए वो ये नहीं थोड़ा ना बैठा कह हूं। रही कि मैं इस्लाम में बदलाव करके नहीं, उसमें पूजा लेकर के आ रही मुबारक। हूँ। एच एस रावत, मैं जवाब टाइम दीजिए, वेस्ट फिर उसके करने बाद के लिए वापस नहीं आता हूँ। ठीक है बैठा हूं। सर, अगर सीधा थोड़ा सवाल करोगे सा तो सीधा ठंडा सवाल पानी करो, पीजिए। नहीं आपके तो हिसाब मैं से आपके सवाल बेहुदा पूछूंगा नहीं, सवालों का और जवाब मेरे को देने के लिए आप नहीं बैठा जैसों हूं। से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो एक महिला की अगर किसी में आस्था रखने से, भाई मैं भी साहब, आस्था मैं रखता हूँ बेहुदा सर, सवाल का जवाब मेरे भी नहीं आस्था है, दूंगा, मैंने भी काटो कुरान भाई इस पढ़ी है फोन सर, को। मैं भी आस्था रखता हूँ, लेकिन मैं मैं हूँ हिंदू। बेहुदा सवालों का जवाब नहीं लेकिन मैं दूंगा, हूँ खत्म हिंदू, करो भाई इसको। मैं आस्था रखता हूँ खत्म सर करो। ईसाई धर्म में, मैं भी मैं जीसस का बेहुदा सम्मान सवालों का करता जवाब हूँ, नहीं देना लेकिन मैं चाहता। हूँ हिंदू। ये थोड़ा ना हो मैं गया कि बेहुदा दूसरे धर्म में सवालों का आस्था जवाब रखने नहीं से, देना चाहता। दूसरे धर्म में आस्था रखने से जो है मैं हिंदू नहीं रहूंगा, मुझे आप बाहर निकाल देंगे, रावत साहब बाहर निकाल देंगे। देखा, भागने लगे क्योंकि इन पर जवाब नहीं है। जवाब नहीं है इसलिए हिंसक वायलेंट बात कर रहे हैं। अब भागना शुरू कर दिया इन्होंने, वो निकाल के फेंक दिया कि मैं नहीं जवाब दूंगा। अरे आप मौलाना हो, अगर आप धर्म गुरु हो तो जवाब दीजिए ना। जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? निकाल दिया ना कान से, क्योंकि वो सर्टिफिकेट निकाल दे दिया रहे जी, थे। निकाल दिया। भाषा विशेष का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम तो करते नहीं सर, हम तो सिर्फ तार्किक सवाल पूछ रहे थे उनसे, उसका जवाब उनके पास था देखिए नहीं। सचिन एच एस जी, रावत, अपनी बात पूरी कीजिए। आपका अधिकार है पूछने का, आपका अधिकार है पूछने का, और हमारा अधिकार है देने का, बताने का कि हम क्या अपने पास ज्ञान रखते हैं। ये बेहूदी सवाल और बेहूदी बातें करने का अधिकार इनको नहीं है। ये देखिए, और जब ये सवाल बेहूदी से डर बातें गए। अगर खाली कोई चेयर करेगा दिखाइए जरा तब एक बार, करेगा जब वो जवाब देने में खाली सक्षम नहीं चेयर जरा होता है। दिखाइए जरा। ये मैं जरा इनकी खाली कुर्सी दिखा दूं। ये स्कॉलर साहब थे, स्कॉलर साहब से सिर्फ मैंने इतना कहा, ये देखिए अब बत्ती भी बंद कर ली, और देखिए क्यों, क्योंकि इनकी आस्था को ठेस पहुंच गई। किस लिए ठेस पहुंच गई? कि वो कह रही थी कि मैं गणेश जी में आस्था रखती हूँ, लेकिन वो साथ कह रही कि मैं बिल्कुल 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यही सवाल मैंने इनसे पूछ लिया तो देखिए डिबेट छोड़ करके चले गए। एच एस रावत, बात पूरी कीजिए। इन्हीं लोगों को एक्सपोज करना है जो फतवे की दुकान खोल रखे होते हैं ना, इन लोगों को एक्सपोज करना ही मेरा काम था, क्योंकि मजहब कोई भी हो सचिन वो जी, बांटना नहीं सिखाता। रावत जी बोलिए। सचिन जी, अगर इनके पास ज्ञान की बातें होती तो अगर कोई पत्रकार बात कर रहा है, अगर कोई संवाददाता बात पूछ रहा है, आपके पास अगर ज्ञान है तो उन बातों का जवाब दीजिए। अगर उसने गणेश प्रतिमा का पूजन किया है और साथ में वो मुसलमान भी है और वो कहती है मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं, तो इसमें क्या उसका धर्म परिवर्तन हो गया? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। अभी फतवा जारी करने की बात के ऊपर ये बातों को टाल गए और उल्टा सीधा एंकर को अगर बोलते हैं तो इससे इनकी जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि मुझे लगता है कि इनके पास कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। और इस तरह की हिंसक भाषा अगर कोई धर्मगुरु बोलता है तो वो गलत है, वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे कोई मौलाना हो। और इसी तरह के मौलानाओं की वजह से ये जो मुसलमान धर्म है सचिन जी, ये कट्टरता लिए बैठा है। और अगर यहां से ये फतवा बंद हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आधा इस्लाम हिंदू बन जाएगा या दूसरे धर्मों को एडॉप्ट कर लेगा। आधे तो सर तन से जुदा की वजह से डर जाते हैं, जैसे कुछ सर हमें क्या जरूरत पड़ी है? एच एस रावत साहब, अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कोई हिंदू बने या मुसलमान बने इसके लिए थोड़ा ना बहस होती है।
बहस तो सिर्फ इसलिए होती है कि सबको अपने धर्म के हिसाब से चलने की इजाजत संविधान देता है। यहाँ पर मैं नहीं देती, ये हमारा संविधान देता है। सचिन जी, ठीक है, ये हमारा सचिन जी, संविधान मुझे देता एक चीज है और बताइए। आप सब कीजिए। और सचिन उसके जी, बाद सब धर्मों में अगर आस्था अगर कोई रख ले तो क्या वो अपने धर्म के लिए गैर धार्मिक हो जाता है? मेरा सवाल तो सिर्फ इतना था ना, मेरा सवाल सिर्फ इतना था। देखो उसने आपका किया क्या? सवाल बहुत वाजिब वही था, मैं कह रहा हूँ कि बहुत रूबी खान ने वाजिब था, किया क्या? उनकी एक बारी मैं ये इनकी सुनवाता भाषा हूँ। गलत थी। हाँ रावत साहब, एक सेकंड मैं ये सुनवाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। मौलाना हाफिज़ गुलाम सरवर, एक महिला के सरेआम पोस्टर लगवा देना, इस्लाम से खारिज करवा देने के लिए लगातार ये कह देना कि ये तो है ही नहीं इस्लामी, वो सर ढक कर बैठी, वो तमाम नमाज, वो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करती है जो कि इस्लाम धर्म की होती हैं। क्या इसकी इजाज़त इस्लाम देता है कि उसके पोस्टर लगवा दो, कि इसको धर्म से बाहर कर दो? देखिए, सीधे सीधे उत्तर इसका दिया नहीं जा सकता है, और ये सवाल भी इतना सीधा नहीं है जितना आप सीधा कर रहे हैं। सवाल को समझना ये है कि ये फतवा देने वाला जो गिरोह है, इस गिरोह के तरबियत की सख्त ज़रूरत इस मुल्क में है। पहली बात कि फतवा मांगता कौन है, और अगर मांगता नहीं है तो बग़ैर मांगे देता कौन है, इस बात पर भी बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग जो है उसको अब आगे आना चाहिए। हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं जो गैर शरई कामों में लगातार लिप्त हैं, तो आप उनके सुधार या उनकी इस्लाह की फ़िक्र करेंगे या फतवा उस पर जारी करेंगे? ये इस्लाम के, अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप जानना चाहेंगे तो नो डाउट के गणपति पूजा नहीं बल्कि कोई भी पूजा, चूँकि इस्लाम जो है वो निराकार है, इसमें आकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हम किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी के भी मूर्ति की, मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से अपने आप को वो अलग हो जाता है। उसमें किसी को फतवा देने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें फतवा देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप अलग हो जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में सबको ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो जो चाहे करे, इसलिए बहैसियत भारतीय के हम उस महिला का पोस्टर नहीं लगा सकते, हम उस महिला पर किसी तरह से अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता। और अगर इस्लामिक दृष्टिकोण से देखें तो इस्लाम ने भी इन चीज़ों से रोका है। भाई, उसका अमल उसके साथ है, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, तुम अपने काम के जिम्मेदार हो, वो अपने काम का जिम्मेदार है। वो महिला मरने के बाद उसको हिसाब देना होगा, हमको अपना हिसाब देना है। हाँ, अगर हमें उस महिला की चिंता है तो मेरा धार्मिक कर्तव्य है कि हम उस महिला से मिलते, उसके भावनाओं को समझते और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते। ये तो इस्लामी तरीका है। नहीं, आपने अच्छा, लेकिन उसका खुले मंचों पर विरोध करना, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना, ये सब गलत है। बिल्कुल लॉजिकली, बिल्कुल आपने ठीक बात बताई कि धार्मिक तरीके से जो है इन चीज़ की मनाही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि इस्लाम में या फिर मुस्लिम धर्म के हिसाब से भाई कर्मकांड की इजाज़त तो होनी चाहिए, भाई कोई ऐसा करे तो भाई वो इस्लाम। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुसलमान, एक इस्लाम को मानने वाला सच्चा मुसलमान अगर दूसरे धर्म में या दूसरे धर्म के किसी ईस्ट में, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम हैं, साथ इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना खाना पीना रहता है, अगर आस्था रखे, बिलीव भी रखे, पूजा की बात नहीं कर रहा मैं, आस्था रखे, तो क्या वो मुस्लिम नहीं रहता? देखिए, इस्लाम जो धर्म है, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, ये निराकार धर्म है। पहली बात,
इसमें आकार की निराकार पूजा कैसे होती ही है? नहीं है, होगी ही नहीं। आकार गुलाम सरवर साहब, मूर्तियों के निराकार कैसे है? निराकार कैसे है? और वहां जब आप बताइए कैसे नहीं जहाँ है। पत्थर मारते हो, बताइए आप जहाँ पर परिक्रमा देते हो वहां पर क्या वो निराकार है? वो हाँ। आप निराकार की परिक्रमा देते हो, वहां पर सभी लोग हज करने जाते हो, या बिल्कुल। वहाँ आकार है वहां कोई? आप बताइए ना, निराकार कैसे? आप नहीं, कोई आकार आप जो नहीं है। आपकी कोई कुरान आकार लिखी नहीं है हुई है सर, वो निराकार है कि केवल एक आकार में है? नहीं नहीं, आपकी जो कुरान लिखी हुई है वो आकार में कि निराकार में है? निराकार है, निराकार है कुरान। निराकार में है। निराकार में कैसे हो गई? आकार आपकी का आंखें परिभाषा जब पढ़ क्या रही है, हैं, जब आपकी आंखें देख रही हैं वहां आयतों को और आकार सूराओं को पढ़ रही आकार हैं, की तो परिभाषा जो क्या आंखों है? से जो आंखों से दिखाई देता है वो साकार है, और जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो निराकार है। और आप जहां परिक्रमा हज करने जाते हो वो तो साकार है, और जहां पत्थर मारते हो वो भी साकार है, तो आप निराकार कहां से हो गए? नहीं 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 नहीं, ये आपने अपनी तरफ से जो परिभाषित किया ये नहीं चलेगा ना। अपनी तरफ की परिभाषा आप- नहीं है आप- गुलाम आपके सरवर साहब, परिभाषित आपको मैं करने पूछ रहा मात्र हूं, से- निराकार और साकार, निराकार और साकार की परिभाषा ये होती है जो दिखाई देता वो साकार है, और जो दिखाई नहीं देता वो निराकार है। अगर आपकी कुरान दिखाई दे रही है तो वो साकार है, और जहां आप हज करने जाते हो वो भी साकार है, और जहां आप पत्थर मारते हो शैतान को, वो भी कहीं ना कहीं साकार में ही है ना। तभी तो आप कहते हो हम पत्थर मारने जाते हैं वहां पर। तो आप दोहरे चरित्र पे क्यों चलते हो? दोहरे मापदंड क्यों लेके बैठे हो निराकार साकार के? अब आप रुक जाएंगे ना। हाँ, पत्थर जहां मारते हैं वो कोई आकार नहीं है, वो एक फिर कहाँ मारते हो? प्रतीक अंधेरे में माना जाता है मारते कि हो? यह अच्छा रावत जी एक स्थान था सेकंड जहां सुन अंधेरे पर- में लेते हैं, रावत जी एक मारते हो, सेकंड सुन लेते हैं, पत्थर- क्योंकि डॉक्टर पत्थर- प्रवेश कुमार ने काफी धैर्य जी। से सुना है। मेरे को अगला कमेंट उनका लेना है, सुन लेते हैं गुलाम सरवर को, फिर उसके बाद वापस आते हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार के पास। जी 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 सचिन जी। तो ये देखिए, अगर धर्म पर बहस करनी हो तो धर्म पर भी बहस किया जा सकता, बुरी बात नहीं है, इंटरफेथ डायलॉग भी होना चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं आपको, इस्लाम में सबसे दोस्ती और सबके यहाँ आना जाना, जो असल प्रश्न मूल आपका है कि क्या नॉन मुस्लिम्स, मैं केवल हिंदू की बात नहीं करता, सिख ईसाई जैन पारसी सब जोड़ लें आप, नॉन मुस्लिम्स से मुसलमानों का मतलब संबंध सामाजिक या पारिवारिक हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उनके पूजा पाठ में, उनके अनुष्ठानों में, उनके कार्यक्रमों में, उनके शादी ब्याहों में, उनके मरने जीने में ये जा भी सकते हैं, सम्मिलित भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। ठीक। लेकिन जिस प्रकार से वो मूर्तियों की पूजा करते हैं हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अब एक सेकंड दरमियान में अभी रावत जी ने जो इंटरफेयर किया था, बहुत सारी चीज़ें जैसे मज़ार पर लोग जाते हैं, इस्लाम में नहीं है ये। जैसे ताजिया है, ताजिया इस्लाम का नहीं है, ये गैर इस्लामी अमल है और हो रहा। मैं यही तो मौलानाओं से कहता हूं कि तुम इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो कि उस औरत ने क्या कहा, मैं कह रहा हूं ना कि सर इस सोच को कब तक हम इस तरह से तंग लेकर के देते रहेंगे? फिर सर मैं इतनी बारीकी में तो मैं जाना नहीं चाहता, इतनी बारीकी में मैं चला जाऊंगा फिर मुझे जी, कट्टरता जी, तक को बिल्कुल, डिस्कस करना बिल्कुल पड़ेगा। फतवा देने नहीं, फिर मेरे को वाले कट्टरता मुफ्ती को को डिस्कस करना पड़ेगा, फिर मेरे को फतवा- जिहाद को फतवा डिस्कस करना देने पड़ेगा, वाले मुफ्त फिर लाल मेरे को के शिया मुफ्ती सुन्नी का को हम डिस्कस विरोध करना करते पड़ेगा, हैं। फिर मेरे को ये डिस्कस करना पड़ेगा कि सुन्नी जो है वो शियाओं के साथ क्या करते हैं, या फिर क्या हो रहा है, या फिर सीरिया में क्या हुआ, या फिर पाकिस्तान में क्या हो जाता है, अफगानिस्तान की मस्जिद में क्या हो जाता है। मैं इंटरफेथ तो जाता ही नहीं, मैं धर्म के अंदर भी, भारत अगर की बात मैं कीजिए ना आप। धर्म के अंदर भी अगर मैं चला जाऊंगा तो उसमें भी कितनी चीजें जो है इस्लाम को गैर इस्लामी कह करके एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मैं उसमें जा ही नहीं रहा। हमारा मुल्क बहुत सुंदर है, हमारा मुल्क जो है गंगा जमुनी तहजीब का। इस कारण से मैं ये सवाल पूछता हूं डॉक्टर प्रवेश कुमार कि अगर रूबी खान नमाजी होते हुए, एक सच्ची मुसलमान होते हुए आस्था रख लेती है गणपति में, तो कोई होता कौन है उसको धर्म से बाहर कर दे या फिर वो गैर मुस्लिम हो जाए? डॉक्टर प्रवेश कुमार। नहीं, एक तो सचिन दा, ये जो बार बार आप लोग कह रहे हैं इस्लाम कोई धर्म नहीं है। एक चीज़ को समझ लेने की ज़रूरत है। इस्लाम जो है अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहमिक रिलीजन होने के कारण से ये एक बंद निकाय की तरह है। एक कमरा है जो बंद कमरा है, जिसकी कोई खिड़की दरवाजे उसमें नहीं है।
उसमें रहने वाले लोगों का आपस में भाईचारा है, आपस में सारी चीज़ें हैं। इसलिए वो एक किताब पर और एक भगवान पर और एक तरह की पूजा पद्धति पर पूरा बेस्ड है। ये इस्लाम का ये मूल जो है वो अब्राहमिक रिलीजन का होता है, वो इसलिए है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रूबी जी ने किया, भाई वो भारत में रह रही है, भारत की मिट्टी को अपना मान रही है। भारत की संस्कृति में गणेश है, भारत की संस्कृति में राम है, भारत की संस्कृति में कृष्ण है, और हिंदुत्व का आवरण ओढ़ करके हम अपनी संस्कृति को आगे लेकर चलते हैं। और इसलिए एक पंथ है, रिलीजन, एक छोटा सा रिलीजन है इस्लाम, और अगर वो एक बड़े स्वरूप को मानती हैं, स्वीकार करती हैं, तो उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, और वो ठीक कर रही हैं। भारत की संस्कृति के हिसाब से वो गणेश को उनको मानना चाहिए। अरे मैं इन सब सर्वर साहब से भी कह रहा हूँ कि इंडोनेशिया में देखिए आप, इंडोनेशिया में तो तमाम वहाँ पर मुसलमान ही है, मैक्सिमम आबादी मुसलमान की है, लेकिन फिर भी उनकी संस्कृति तो हिंदुत्व पर बेस्ड है। वहाँ पर नोट के अंदर जो है वो गणेश जी की प्रतिमा है, वो रामलीला करते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें करते हैं। थाईलैंड और तमाम जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की ये जो कंट्रीज़ हैं, हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर वो सारी हमारी संस्कृति का पालन किया जाता है। हम तो ये भी कहते हैं कि 6 प्रकार का हिंदू है ना। तो एक प्रकार का हिंदू हम उसको भी मान रहे हैं जो हमारी आस्थाओं को मान रहा है, हमारी संस्कृति में विश्वास कर रहा है, वो प्रकृति पूजा कोई कर रहा है। अब अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर गणेश की प्रतिमा आपको घर के आगे के दरवाजे पर मिलती है। यह भी एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है जो वहाँ तक पहुँच गया है। तो इसलिए ये इस पर बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। और इस्लाम की समस्या है ये, वहाँ के जो किंग हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। सचिन जी, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम एक्चुअली, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है और एक कट्टरवादी है अपने स्वरूप में। इसलिए सारी समस्या आ रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। जो थोड़ा भी हिंदुत्व को जानते हैं, भारत के साथ प्रेम करते हैं, वो मानते हैं कि हमारी तो सारी संस्कृति, हमारे तो पूर्वज राम और कृष्ण हैं, हम तो उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं को मानने वाले हैं। और इसलिए वो बार बार उसमें कोशिश करते हैं, उनके साथ रचने बसने की कोशिश करते हैं, और फिर इस तरह के फतवे जारी होते हैं कट्टरवादी लोगों के द्वारा। क्योंकि वो पल ही जो ये जो फतवे जारी करने वाले लोग हैं, ये पल किस पर हैं, किस पैसे पे पल रहे हैं? जो मिडिल ईस्ट से पैसा आ रहा है, मैंने अभी कल परसों ही कहा कि 92 के बाद मदरसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली गई? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज़ के जो पैसा यहाँ पर आ रहा है, बड़ी बड़ी मात्रा में पैसा आता है, वो उस पैसों से मस्जिदें पनप रही हैं, ये मदरसे पनप रहे हैं, और ये कट्टरवादी गतिविधियाँ पनप रही हैं। इस सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। समाज इस पर ध्यान दे रहा है, समाज इस पर प्रश्न उठा रहा है, और आप सब लोग बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग समय समय पर इन बिंदुओं को उठाते हैं। इस्लाम के इस पक्ष को जाना बहुत जरूरी है। आप देखिए दुनिया में सचिन जी क्या डिस्कोर्स गया। मैं तभी इनको काफी हाई रैंक करता हूं, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी बात ही शुरू की कि ये होते कौन है एक महिला के पोस्टर लगवाने वाले, होते कौन है जो है किसी तरीके का फतवा जारी करने वाले। ये जो पूरी फतवे की बाजार वाली जो ब्रिगेड है, इसकी तरबियत की ज़रूरत है तब जा करके। और सब लोग ऐसे नहीं हैं जैसा प्रवेश कुमार, देखिए यहाँ पर गुलाम सरवर जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि चीज़ों को ठीक परिप्रेक्ष्य में लाया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ कि तभी लिए रूबी जैसी महिला का या फिर इन सब लोगों का तो कहने के सम्मान होना चाहिए। पब्लिक है सब जानती है, दरअसल बवाल तब हुआ, फतवा ये जारी हुआ जब रूबी आसिफ खान ने गणेश पूजा में गणपति अपने घर लेकर के वो आई। वैसे वो पूर्णतः इस्लामिक हैं, पूरी नमाज पढ़ती हैं। सीधा इस वक्त रूबी हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन उनके पोस्टर लगवा दिए गए, उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया। रूबी, आपने तो ऐसा कोई अपने धर्म के लिए, इस्लाम के विरुद्ध जाके तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर आपके खिलाफ क्या फतवा जारी हुआ, क्या हुआ, क्या था? रूबी जी आवाज आ रही है? नहीं, इस वक्त जो है वो एयरपीस मेरे ख्याल से उनके कान तक पहुंच रहा है, जो कि पहले शायद वो नहीं फिक्स हुआ था। अगर अब रूबी जी आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं स्टूडियो से बोल रहा हूं। नहीं, उन तक आवाज़ आ रही है। साजिद रशीदी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, बाकी पैनलिस्ट वही हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं साजिद रशीदी, आप हमारे साथ जुड़े, और कोशिश हम करेंगे कि कम से कम पर्सनल ना हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना हाफिज सरवर भी हमारे साथ थे, वो भी कह रहे थे कम से कम फतवों की दुकान तो बंद होनी चाहिए, हम सब मिलकर ही ऐसा काम करेंगे। और रूबी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो कोई गैर इस्लामिक काम किया नहीं, फिर आपके खिलाफ फतवा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है?
नहीं पहुंची उन तक, आवाज़ नहीं पहुंची। साजिद रशीदी अपनी बात रखिए, क्योंकि कम से कम हम नहीं, कम से हिंदुस्तान में तो इस चीज़ की इजाज़त होती है ना, हम भारत की संस्कृति एक साथ मिलकर चलने वाले, इतनी हो सकती, मैं आप में आस्था रखता हूँ, आप मुझ में आस्था रखते हैं, हम अपने धर्म को प्रैक्टिस अपने घर में करते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें समझ लीजिए अगर समझना है तो, क्योंकि डिबेट का मतलब होता है समझना और समझाना, और अगर कोई समझने के लिए ना बैठे तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। फतवा जारी कर दो। एक है इस्लाम, एक फतवा मेरे खिलाफ भी निकाल एक दो। है देश का संविधान। नहीं, एक फतवा मेरे खिलाफ भी निकाल दो। फिर आपने जहालत शुरू कर दी। हाँ, देखा, मैं तो अब मैं जहाल हो गया, पहले कुछ और था। इस तरीके से बहस होती है क्या? ये टोन होती है? आप जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सर, मैं तो एक स्कॉलर की तरह आपको बिठाया, या और मेरे साथ लड़ने के लिए बैठे हैं? सर, मैं क्यों लड़ूंगा? मेरे को तो लड़ना तो आप आता भी बीच नहीं में है। बोलते क्यों हैं? अरे गुरुजी, मेरे को तो मेरा लड़ना जवाब सुनिए आता ही ना। नहीं है। आपने ही कहा भाई, आप अगर कोई 2-3 सुनने के लिए लोगों नहीं ने- बैठा उसको मैं सुनिए, कैसे सीधा कर दूं, ये कर दूं। आप 2-3 लोगों ने जिस तरह जी को डबो दिया है, अब ये भारत 24 को बख्श दीजिए यार। इसको पैदा होने से पहले मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप हाँ लोग? ठीक है, अब आप पर्सनल हो गए, है ना? अब आप पर्सनल हो गए, अब आपको है नहीं, ये क्योंकि अभी सवाल का पैदा जवाब हुआ तो आप देंगे नहीं अभी पैदा भाई, हुआ है आपके ये। सवाल का जवाब तो देंगे नहीं। अरे छोड़िए सर, आपसे बात ही अरे नहीं करनी। जवाब सुनना नहीं चाहते ना मेरे आप जवाब देंगे ही नहीं। आप बाकी सब चीजें कर लेंगे, कभी मेरे को कह देंगे जाहिल हूं, कभी मेरे को आप बेवकूफ पिछली बार कह दिया था, फिर उठ करके बैठ जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि भैया उस बेचारी महिला ने आपका क्या बिगाड़ लिया जिसके खिलाफ आपने फतवा दे दिया, आप फिर जो है फिर आप पर्सनल हो जाते हैं। अरे छोड़िए सर, ठीक है। मौलाना हाफिज गुलाम सरवर, अच्छा छोड़िए सर, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर, इसी मानसिकता को तो शायद ठीक करना है। चलो भाई, दफा करो। रूबी, आप तक आवाज आ रही है? ये देखिए, हमारे साथ एक मौलाना थे, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि हमारे साथ रूबी खान है, इन्होंने ऐसा कौन सा गैर इस्लामिक काम कर दिया, तो उन्होंने मेरे को ही जाहिल कह दिया, तो आपके खिलाफ तो फतवा शायद जारी होना ही होना था, तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हुआ क्या था? मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी 7 दिनों के लिए, और 7वें दिन जाके मुझे गंगा जी में विसर्जन भी करना है। इसी धूमधाम के साथ जैसे मैंने स्थापित की है, इसी तरह से विसर्जन के लिए भी लेकर जाऊंगी 7 दिनों के बाद। आज 14 दिन है। इनको यही परेशानी हुई थी पहले भी, जब मैंने भगवान श्री राम जी का मंदिर रखा था अपने घर पे, स्थापित किया था आज से 1.5-2 साल पहले, तब भी यही परेशानी हुई थी। फतवे जारी इन्होंने चालू कर दिए थे। इसी तरह के मेरे पोस्टर वगैरह लगवा दिए गए थे, बढ़वा भी दिए गए थे इस्लाम से खारिज करने के। इसको इस्लाम से खारिज करो, ये हिंदू हो गई है, ये मुसलमान नहीं है, इसको मुसलमानों में रहने का कोई हक अधिकार नहीं है, ये हिंदुओं में जाकर रहे, ये पूजा करती है। इस तरह की इन्होंने पहले भी फतवे दिए थे, बातें करी थी। तो ये तो इनका पैसा बन चुका है मौलाना साहब का, फतवे देना, फतवे देते रहेंगे। मैं इनके फतवों से डरने वाली नहीं हूँ और ना ही डरूंगी। इनका तर्क ये था, लगाते रहिए। अगर नहीं, ये फतवों से तो डरने की बात ही नहीं है, इन फतवों से दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये फतवों की दुकान तो ये तो जितनी एक्सपोज की जाए उतनी ज़्यादा, जो उतनी कम है, इनका तो जवाब देना बनता ही है। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल मत डरिए, आप एक बिल्कुल बहादुर ब्रेव इस्लामिक महिला है, मुस्लिम महिला है, आपको कौन इस्लाम से खारिज होते, कौन है इस्लाम से खारिज करने वाले। पर मेरा सवाल ये है, इनका तर्क ये था, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं। क्यों नहीं है? कौन कहता है कि मतलब पूजा मत करो, या इस्लाम में इजाजत नहीं है? इस्लाम किस चीज की इजाजत नहीं देता है? मतलब और जो इतने काम हो रहे हैं सारे, कभी इन्होंने ये सोचा कि इस्लाम किस चीज की इजाजत देता है गलत कामों की? जो ये गलत कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर, इनकी इजाजत देता है मुसलमान? और क्या नाम, किसको अधिकार नहीं है? कौन नहीं जा सकता? हिंदू बहनें नहीं जाती है मेरी दरगाह मजारों पर, या कोई मतलब गणेश जी की पूजा नहीं करते? ऐसे सैकड़ों मुसलमान हैं जो पूजा करते हैं गणेश जी की, तो मतलब वो हिंदू हो गए और वो इस्लाम को नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका भेदभाव इनके साथ ही रहेगा, उनके साथ चला जाएगा एक दिन। लेकिन ये इस भेदभाव को लेकर कुछ कर नहीं पाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की मर्यादा को उल्लंघकर इस तरह की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। इनको मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी, हमें जीने का पूरा हक और अधिकार है, हम सही से जिएंगे, पूरे हिंदुस्तान में आजाद हैं, आजाद होकर जिएंगे। हम पूजा भी कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। मैं औरों की नहीं कहती, मैं अपनी कह रही हूँ कि मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। मुझे दोनों में एक ही सुकून नजर आता है
अगर नमाज पढ़ के हटती हूँ तो वही सुकून महसूस करती हूँ पूजा वाला, और पूजा करके हटती हूँ तो नमाज वाला सुकून महसूस करती हूँ। मुझे तो कोई फर्क नजर ही नहीं आया कि पूजा में अलग सुकून है या नमाज में अलग। तो मेरे लिए भगवान और अल्लाह दोनों एक है। इसी तरह मानती चली आ रही हूँ, मानती रहूंगी। तो क्या आपको क्या डराया धमकाया गया, क्या फतवा कैसे किसने जारी किया, वो कौन मौलाना, क्या वो कोई उसके बाद से क्या हुआ फिर? ऐसे कल से काफी मौलाना आ गए टिकट पर, मुझे मालूम नहीं है कौन कौन मौलाना है। सबने एक ही बोली है, फतवे जारी कर दो। मैं डरती नहीं हूँ फतवे जारियों से, और ना ही मैं डरना चाहती। अच्छा, मैं आपकी एक बात कराता हूँ। हमारे साथ गुलाम सरवर हैं, मौलाना हाफिज़, और बहुत जिसे कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं उन्हीं से ही बात कर रहा था। सरवर साहब, आप ज़रा बात कीजिए रूबी से, क्योंकि ये कह रही है कि मैंने कौन सा गैर इस्लामिक काम कर दिया। गैर इस्लामिक सर तन से जुदा गैर इस्लामिक नहीं है क्या? लोग कितना जो इस्लाम में चीज़ें बनाई हैं वो कर लेते हैं, उसके लिए फतवे नहीं जारी होते। मैं तो फिर भी खुदा की इबादत ही कर रही हूँ ना, तो आस्था रख रही हूँ, तो इसमें क्या गलत? देखिए, इसमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। मैंने शुरू में ये बात कही है, और जो बात अभी रूबी कह रही है वो बात मैं पहले कह चुका हूँ कि सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी काम करने की ज़रूरत है, जो गैर इस्लामी है, और वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। जाने और अनजाने में हमने उन सब चीज़ों को अपना रखा है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको सवाब समझकर, यानी पुण्य समझकर किया जा रहा है, जबकि वो पाप है, वो गैर शरई है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम फतवाबाजी के चक्कर में पड़ें, हमें अपने इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए। और जो लोग भी पढ़े लिखे अपने आप को इस्लाम का सिपाही मानते हैं, या धर्म का प्रचारक अपने आप को मानते हैं, धर्म गुरु मानते हैं, उनका धार्मिक कर्तव्य है कि वो सोशल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ें, वो काम करें। ज़्यादा ऐसे बयान जो आप लोगों के लिए एक खुराक बन जाए, जो आप लोगों को एक मौका दे दे, ये काम करने वाले ही को हम मुजरिम मानते हैं। जो दूसरों को बुलाकर मौका देते हैं, आ बैल मुझे मार। अरे साहब, 1000 मसले और ऐसे हैं। अकेला रूबी अकेली क्या मतलब? रूबी आसिफ खान ने जो कई काम कर रही है। नहीं, रूबी आसिफ खान ने ऐसा कौन सा काम गैर इस्लामिक कर दिया? वो कह रही है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, सड़क के बैठी हैं, सब कुछ तो वो करती हैं जो आप लोग कहते हैं कि करना चाहिए महिला को। गैर इस्लामी काम है ये नो डाउट। आप इस बात को जान रहे हैं, किससे आप उगलवाना चाह रहे हैं? मूर्ति पूजा की हमारे यहाँ इजाजत नहीं है ना इस्लाम में। अगर रूबी बहन ने किया है तो वो इस्लाम के नजरिए से तो गलत किया, भारतीय नजरिए से आप ये तो सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं कि इस्लाम से खारिज कर दो। नहीं, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ। किसी को कोई नहीं अच्छा, रोक ठीक सकता, मैं अपने बेटे को नहीं रोक सकता हूँ साहब। मैं बिल्कुल हिंदू बन चुकी हूँ, इनके पास सिर्फ ये बातें रह गई हैं। सिर्फ संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संविधान में तो है ही, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मजहब में कोई जोर जबरदस्ती से किसी को इस्लाम की तरफ नहीं ला सकता। मुसलमान मानती हूँ, क्यों नहीं तलवार मानती? के जोर पर, लठ के बल पर मजहब नहीं चलता। आप मेरा मजहब तो मुसलमान प्यार होने से, का हक प्रेम छीनोगे, से या जो अगर है मैं वो हिंदुओं में चलता है, रहना चाहती समझाने हूँ, से खुश रहना चलता है। चाहती हूँ, हिंदुओं के भी रीति रिवाजों से, या कोई पूजा पाठ करना चाहती हूँ, तो नहीं, क्या बुरा है? बिल्कुल नहीं, पहले के आपको कौन रोक लोग रहा? नमाज पढ़ा करते थे, पूजा नहीं करा करते थे। पहले लोग सारे हिंदू थे, कोई अरे मुसलमान करोड़ों नहीं था। लोग कर रहे हैं ये पूजा मुसलमान पाठ, तो कौन बाद में रोक रहा बने साहब? हैं, किसकी हिम्मत बाद है में रोकने बने की? हैं मुसलमान। अब मुसलमान बन गए तो बड़े बड़े फतवे जारी करते हैं, मुसलमान होने की दावेदारी करते हैं। पहले सारे लोग हिंदू थे, कोई नहीं था मुसलमान, जो आप मुसलमान होने की दावेदारी करते हैं। और आप ऐसा कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? मुसलमान होने का कौन सा कदर कर दिया आपने? देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बात कोई नहीं काम अच्छा कर रहा, सिर्फ आप अच्छा काम कर रहे हैं। रहे। आप पूजा कीजिए मजे में, आपको कोई कितना बुरा टेंशन न लगा लीजिए। ये पूजा करने बेवकूफ से? मुफ्ती के आपको चक्कर क्या में मत परेशानी पड़िए। है? इन लोगों ने मुद्दा बना दिया, आपको टीवी क्यों वालों को मुद्दा इतना कर डर दिया लगा है। मेरी पूजा से? पढ़ाना आपको लिखाना इतना डर चाहिए लग गया बच्चे को, पूजा कुछ से? काम करना चाहिए, तो फतवा दे रहे आप हैं। पूजा करने से बिल्कुल न डरे, और अगर आप भी नहीं चाहे ये तो क्या आप भी फतवे कर के सकते पीछे हैं। पड़े अच्छा हुए लगता है हैं? पूजा करने में, बुरा नहीं लगता। आप भी चाहे तो आप भी कर सकते हैं, सुकून नहीं, मिलेगा, शांति आपके मिलेगी। लिए आपको अच्छा पूजा लग रहा करने है तो से आप कोई कीजिए, गलत कोई नहीं नहीं होगा। रोकेगा आपको। आप दूसरों को, हमको ना सलाह दीजिए ना। आप, हम तो जान रहे हैं तो कि आप- गणपति कब से आप शुरू हुई। मुझ पे फतवे अभी जारी क्या ना बहस करें। करेंगे? हमसे आप- पहले आप पैनलिस्ट मुझ थे, पे फतवे अभी जारी उनका ना क्या करें। नाम था मुझे पता नहीं, मैं बिल्कुल जवाब पसंद देना नहीं है। चाह रहा था, आपने डिरेल कर बिल्कुल दिया। पसंद नहीं है कि आप मुझे फतवे 30 जारी मिनट का करें, टाइम दीजिए, मैं और दावे अगर से कर रहे हैं कहता तो हूँ करें। आज मैं से बहुत 40 शौक साल से फतवा पहले देने को तैयार बिहार, हूँ। उत्तर प्रदेश के मैं हिंदुओं ने देखना चाहती गणपति हूँ कि सुना भी आपका नहीं था। फतवा कहते क्या हैं लिख कर सनातन देता है धर्म बहुत उसमें। पुराना। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब मैं- ठाकरे
बंबई में छठ पूजा करने से मना कर रहे थे, बोले मार दूंगा अगर किसी ने छठ पूजा किया तो। आप कहते हैं हिंदू धर्म पुराना है, कब का छठ पूजा है साहब, कब की गणपति है, सब सीमित दायरे में होता था। आप हमको इंडोनेशिया और मलेशिया घुमा रहे थे अभी, तो नहीं होता क्या? हमें तो सब पता है 40 साल पहले ये सब धर्म पैदा हुआ है, बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, नहीं होता। 40 साल पहले बिहार में कोई हिंदू जानता भी नहीं था गणपति क्या चीज है। कलाम पाक की जो आयतें हैं, उनके जो मायने हैं वो सब और सही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कलाम पाक में नहीं होता। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा और जो ये कि मुंबई बात में विवादित लेकर मैं चल रहे नहीं, हैं, लेकिन छठ मौलाना नहीं हाफिज, होने दूंगा। वो तो छठ थे तो सही सारे, करती इसमें है, इसमें क्या मैं सबका? कर रही हूँ, और मेरे कौन से परिवार भारत- वालों ने मुझे ये बात सिखाया है, बताइए। सनातन सबको धर्म की बात एकता- कर रहे हैं आप। मौलाना हाफिज गुलाम सरवर, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर, साथ लेकर मौलाना चलना, हाफिज गुलाम सरवर, नहीं करना। मौलाना हाफिज गुलाम हिंदू सरवर, मुसलमान तो इसको मानने में, ये तो सभी कहते हैं ना, इसको मानने में क्या जाता है? मतलब अगर पूजा पहले तो करती सब हिंदू तो थे ना, यहाँ करती है। पे तो मेरे कन्वर्ट घर ही में हुए हैं ना। बच्ची हैं, कोई मेरी कुछ जो नहीं। भी कलाम पाक पढ़ती हैं, देखिए, नमाज पढ़ती हैं, मेरी बच्ची हैं। ओके, मैं बिल्कुल पूजा राइट, करती डंके हूँ, की चोट पर। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं पूजा में, तो कोई हमारे गलत पूर्वज काम तो हिंदू नहीं है थे, पूजा ये तो मैं करना। कह रहा हूँ डंके की तो चोट इनको पर। क्यों तो फिर- परेशानी होती है? तो मैं, कभी मुझसे हाँ तो कहते फिर हैं ठीक है, इससे कि इस चीज कलाम से पाक पढ़ के सर, इस आयत चीज सुनाओ, से अगर कभी कहते इंडोनेशिया हैं को दिक्कत कि नहीं है, पूजा थाईलैंड को दिक्कत करते नहीं है, हैं, आरती आपको भी सुनाओ, कोई तो दिक्कत मतलब नहीं ये है, तो कौन फिर इस्लाम के इसकी ठेकेदार पूजा जी से, इनको सुनाती फिर एक रहूंगी। महिला की पूजा अभी तो फिर से गाती वे रहूंगी, डर बताती काएगा, मैं ये रहूंगी। कह रहा हूँ, ये फिर डर काएगा। एक सेकंड, इनकी डॉक्टर दुकान प्रवेश को कुमार दिक्कत कुछ कहना है, चाहते हैं, जहाँ बड़ी से देर से कमाई आए होती नहीं। इनकी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, है। पूजा से फिर डर काहे के गए? वो कह रही कि मैं मुसलमान हूँ। समस्या एक सेकंड, डॉक्टर प्रवेश कुमार, फिर उसके बाद रूबी खान, मैं आपके पास वापस आऊंगा, जरा सुनिए गुलाम डॉक्टर प्रवेश गुलाम कुमार। सरवर ऐसा है, गुलाम सरवर साहब बड़े अच्छा बोलते हैं, खूब मैंने इनके साथ डिबेट्स करी हैं, लेकिन मेरे भाई सरवर साहब, आप समझ लीजिए, इस देश के अंदर जो बहन कह रही है ठीक कह रही है, इस देश में मुसलमान तलवार के दम पर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, और आपने कह दिया कि चूज कर लो कौन सी चूज करनी है, तो लोगों ने कुरान को चूज कर दिया और प्यार के दम पर, यानी कि मरना अखलाक मंजूर के नहीं दम करा। पर। अरे आपने किया, और यही क्या नहीं, अरे हिंदू सुनिए, डरपोक अरे थे? क्या- आप क्या- लोग हिंदू क्या- को क्या बदनाम कर religion रहे हैं, है? तलवार से आप डरते हैं। इस्लाम कोई क्या आपके पूर्वज religion है? तलवार से डरते थे क्या? इस्लाम क्या आपको गर्व religion नहीं है अपने पूर्वजों पर? एक कबीले अरे के, सर, आपको एक अपने कबीले पूर्वजों के- पर गर्व नहीं अरे है क्या? सुनिए सरवर साहब, एक विदेशी के तलवार से डर गए थे कबीले के आप। बने हुए नियमों को मानने वाला इस्लाम, इस एक कबीले के लिए बनाए हुए नियम जो इसको इस्लाम कहा जाता है, पूरी वो इतना दुनिया बड़ा का नहीं fast है। growing एक religious। रिलीजन, एक पंथ है जो कबीले के लिए फास्ट बनाया गया। ग्रोइंग रिलीजियस। ठीक है, एक कबीले के सर, लिए ठीक है, कबीले आप को अपने- नियमित तो करने नहीं, के ठीक लिए- है, इस डॉक्टर देश प्रवेश में कुमार, भारत में जब आप डॉक्टर एक प्रवेश नहीं कुमार हो ठीक है, सके, डॉक्टर प्रवेश कुमार ठीक है, भारत अच्छा, में चलो ये आप मानते एक हैं कि नहीं हो उनके सके। पूर्वज हिंदू थे। एक किसका सेकंड, हिंदुत्व नहीं, नहीं, एक सेकंड, मेरे को जाना ही नहीं, क्योंकि मैं किसी धर्म को छोटा करके, नहीं नहीं, मेरी बहस ही ये थी। एक सेकंड, आप दोनों को चुप होना पड़ेगा। नहीं, हम चिल्लाते नहीं हैं, हम बहस में चिल्लाते नहीं, आप दोनों को चुप होना पड़ेगा। नहीं, आप दोनों को चुप होना पड़ेगा। नहीं, आप दोनों को चुप होना पड़ेगा, हम चिल्लाते नहीं। एक सेकंड, डॉक्टर साहब, एक सेकंड, हम चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे समाज में हम चिल्लाते नहीं हैं, डॉक्टर प्रवेश कुमार, एक सेकंड, थोड़ी सी आवाज इनकी धीरे कीजिए। हम चिल्लाते नहीं हैं क्योंकि हमारे समाज में हम हिंदुस्तान हैं, हमारे समाज में हम हिंदुस्तानी हैं, तभी हमारे यहाँ पर रूबी आसिफ खान नमाज भी पढ़ती हैं और नमाज के साथ वो पूजा अर्चना भी कर रही हैं। सवाल ही तो मेरा यही है ना, मैं किसी और के धर्म को नीचा करने के लिए थोड़ा ना जो अपने धर्म को बड़ा कर रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं दूसरे धर्म का भी सम्मान कर रहा हूं, मैं अपने धर्म का भी सम्मान कर रहा हूं, इससे सामने वाले का धर्म छोटा कैसे हो गया? क्यों रूबी खान? अरे रिकॉर्डिंग भेज दो। लेकिन ये इनकी सोच पता नहीं कैसी है, इनकी सोच में नहीं आएगी ये सब बातें, कितना भी अच्छा कह लो मौलाना साहब नहीं समझेंगे हमारी अच्छी बातें, उनके दिमाग में पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान भरा हुआ है, उसके आगे और कुछ नहीं जानते। अरे ये देखें, आप पहले ये सोचें कि आपने और भी बहन है, मतलब आपका इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि बस शादी करी और छोड़ दिया, तलाक दे दिया, या बहनों पर अत्याचार कर लिए, बस उनको दबा के और रखकर अंदर रख लिया, उन्हें जीने का मौका नहीं दिया, इसी तरह से वो घुट घुट कर जीती रही अपनी जिंदगी, यही आपका इस्लाम इजाजत देता है। सिर्फ तो औरतों को पैरों की चीज समझ लिया घर के अंदर, औरतों को जीने का हक अधिकार नहीं है, आपका इस्लाम सिर्फ यही इजाजत देता है, बस इसी में बदबेदारी लगाता है आपका इस्लाम की। ये क्या तो फिर क्यों इस्लाम में आप टिकी हुई हो? डंके की चोट पर क्यों नहीं जा रही हो? निकली अब बात, आप क्यों नहीं जा रही हो ये बताओ।
डंके की चोट पर तो बोल रही हूँ आप कि एक आप तरफ जो है कुछ कह कर रहे हो कि नहीं, हम सकते, इस्लाम में ही मैं हैं, इसी तरह एजेंट से हो क्या? रहूंगी, आप पूरी ताकत और फिर लगाइए कह रहे हो इस्लाम में अधिकार नहीं दिया। मैं इसी तरह दुनिया का पूजा भी पहला धर्म करूंगी इस्लाम है जिसने और महिलाओं को अधिकार दिया। इसी तरह मैं आज आपका नया इसी नया तरह कानून नमाज आ भी गया। पढ़ूंगी, आपको पूजा भी पता नहीं करूंगी, कि आप हाँ रोक सती नहीं प्रथा सकते, था, आपको पता आप नहीं कि मेरी हाँ मन की महिलाओं आस्था को क्या नहीं क्या रोक सकते। मौलाना अपमान साहब झेलना आपसे पड़ता बार बार था। एक ही बात कहूंगी, पहली बार आप कुछ भी कर लो, बाप के जमीन में, बाप की संपत्ति में अगर बेटी को अधिकार दिया तो इस्लाम ने दिया। और आप कह रहे हो इस्लाम में महिलाओं को जूती समझी जाती है? किसने आपको पढ़ाया? आप बिल्कुल पढ़े नहीं समझी इस्लाम जाती है। को। क्या समझे मतलब ही क्या नहीं हो। करा है, क्या करा है आपके, आपने क्या किया ऐसा बहन बेटियों के लिए? कहाँ- कुछ भी कहाँ नहीं लिखा किया। है औरतों को आपने जूती बहन समझा बेटियों गया? को कहाँ समझा? बिल्कुल नहीं हाँ। समझा, क्या बिल्कुल किया? कोई अधिकार और हक नहीं दिया उनको जीने का। ये क्या तो नहीं समझा? ये तो ये हमारे बताइए देश ना। के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने किसको जो जीने बहन का बेटियों अधिकार को नहीं हक दिया? अधिकार दिए हैं जीने के, हाँ। आपने नहीं दिए, आपने नहीं दिए। आप वो मेरे वो हमारे अब देश आई के ना बात। प्रधानमंत्री जी नहीं दिए हैं। आप भाजपा की नेता, आपका डिटेल में अब निकाल बस चुका सही हूँ। कह दो, आप बस भाजपा सही कह दो तो जो भाजपा ही हो जो गए। महिला पढ़ लिख सही गई कह या दो जो तो जिस भाजपा ही महिला हो ने गए। जुबान खोली वो आप भाजपा की पढ़िए, नेता हो गई। आपकी हैं पदोन्नति गुलाम होगी। सरवर? आपको यही जिस बात महिला ने हो, बात यही की वो बात भाजपा होनी की नेता चाहिए हो आपके गई। मुंह एच एस से। रावत, कि अगर सही ठीक कह है, एक दिया तो मिनट, एच एस भाजपा ही हो रावत, गए, मतलब भाजपा एच ही एस रावत, कुछ नहीं इन्होंने सकते। पूजा करी थी तो ये सही भाजपा की कहिए। नेता हो गई। राजनीति अब करो तक ना, सरवर साहब तो कौन अब रोक तक रहा है? अब तक सरवर सचिन साहब जी, दिक्कत तो यही है ना। नहीं अब तक इस्लाम सरवर को साहब तो बहुत सचिन जी, अच्छे से इनको दिक्कत कह ये रहे थे कि है अरे कीजिए, कि इसमें जब कोई जवाब दिक्कत नहीं नहीं है। होता सारा जो तो लाभ उनके उठाते ऊपर हैं, क्यों आरोप लगाते हुए भाजपा मतलब के लेते हैं? एजेंट है या बिल्कुल आरएसएस मना के करते हैं। एजेंट है, और रसीदी साहब तो भाग वो गए तो यहाँ मेरे से। को दो डॉक्टर क्यों जवाब कर रहे मेरे हो? को पॉलिटिक्स दो और सेकंड गुलाम के लिए रिलीजन सरवर का साहब डॉक्टर हैं, क्यों भाई? वो भी वहाँ पर उनको भाजपा का एजेंट फ्रंट चुप बताने पर आओ, लगे। पॉलिटिक्स हैं? करो। कौन रोक रहा अरे, पॉलिटिक्स करने से आपको? भाजपा बीच में कहाँ नहीं से आ गई पॉलिटिक्स इसमें? कम से कम है, उनकी बातों का है, जवाब तो आपको दीजिए नहीं ना। पता मैं वो भाजपा आपने की कहा नेता फास्ट है, ग्रोइंग धर्म है, वो भाजपा की आपने नेता कहा इंद्रेश फास्ट जी ग्रोइंग की धर्म है। ग्रुप की आपको है। आपको आपको पता है कि आपके सबके दादा परदादा भी सारे के सारे हिंदू ही थे। जोर जोर से आपको पता नहीं कि आपके दादा परदादा भी हिंदू ही थे। इंसानियत है, नेता में बाद में हूँ, पहले हक और ईमान है, जो बात हक की है नहीं वही अच्छा कहाँ ठीक है, इनकार मैं एक कर रहा हूँ और मैं? अच्छा आप मुझे मुझे एक कुछ और बात बताओ, बता दीजिए मुझे मौलाना कहाँ आप गुलाम इनकार कर रहा सरवर, हूँ? मेरे दादा मुझे जिसके मुझे दादा अच्छा चपरासी होंगे और पोता आईएएस होगा तो कहेगा उस आईएएस अरे को पकड़ के छोड़िए ना आप कहोगे सर, क्या? सर मैं क्या जा ही आपको नहीं रहा पता कि नहीं आपके दादा कौन थे, परदादा चपरासी कौन थे, थे? पूर्वज अरे कौन आज थे। सर मैं IAS कोई हूँ मैं। सर वो थोड़ा आज चिट्ठा मैं उस निकालने घर आया हूँ, में मेरी हूँ बात सुनिए। जहाँ वो सारे सवाल जो हमारे आपने उठा परिवार दिया, में मुझे एक बात नीति है, घर बताइए, घर वो की सवाल जो कहानी है। आपने उठा दिया, रूबी बहन एक सेकंड, वो सवाल जो आपने उठा दिया, मेरे को एक बात बताइए। आपने कहा कि भाजपा की नेता हो, भाजपा की नेता हो, माना एक सेकंड को मैं मान भी लूं आप कहीं से निकाल रहा है या चाहे जो भी है, अगर ये किसी तरीके से किसी पार्टी से जुड़ी, हैं, किसी मानना पार्टी, नहीं है, अच्छा हैं ठीक भाई। है, ठीक है मैं मान लेता हूं, अगर ये है भाजपा से तो क्या भाजपा की नेता कोई रूबी खान नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती है? नहीं तो फिर? शहनवाज साहब नहीं है क्या? नकवी साहब नहीं है क्या? हाँ तो फिर अनेकों नाम है। तो फिर ट्रिपल तलाक किसने हटाया? तो फिर क्या? तो इस्लाम को टारगेट क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम आप को कहां से political टारगेट attack कर करो रही ना हो? आप। नहीं, आप इस्लाम को टारगेट हो ले गया। आ रहे हो। अगर रूबी खान किसी पार्टी से अभी जुड़ी तो तो इस्लाम अभी को टारगेट हो गया। अभी सुनिए, अगर वो कह रही है कि भैया ऐसा कि आपने क्या किया महिलाओं के लिए, आप कहते हैं कि बुर्के में ढक के रखिए, देखिए ऐसा है कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे, हम स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक स्कूल में जो है ड्रेस कोड जो है वो बुर्का नहीं होगा, जब तक आप कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक के ऊपर जो है सड़कों पर आ गए थे, ना ट्रिपल तलाक के लिए, ट्रिपल तलाक के ऊपर सड़कों पर आ गए थे, सरतन से जुदा के लिए एक पूरी तो ब्रिगेड इनको जो पेट खड़ी में हो दर्द जाती हो कि रहा नहीं है उन्होंने ना। बिल्कुल ठीक किया। तो मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ पर इस्लाम वो तो इस्लाम को इन्होंने भारतीय कैसे जनता टारगेट पार्टी कर दिया? के अगर इन्होंने पूजा कर ली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अमृत है। वो सब गैंग जो खड़ा होता है वही तो सबसे पोलराइज ज्यादा करवाता है। खतरनाक तो आपका हम लोग यही तो मसला उससे भी है कि लड़ते हैं, इससे भी लड़ते हैं। शादी हम करी, लोग के शादी साथ तो करके मुसीबत तलाक ही दे है। दिया। पूजा पत्तिर से ज्यादा खतरनाक मसला तो आपने ये अरे बना मेरे रखा घर है में कि आके आओ, बंदे मैं की आपसे किसी को 50 गुना शादी बेहतर करके तलाक परिवार दे दिया रखता उसको, हूँ। तो कितना 50 गलत गुना करते हैं आप बेहतर लोग। संस्कारी काहे कि परिवार, आपकी पढ़े नमाज लिखे मानी टीचर, जाती होगी। डॉक्टर, क्या आपकी हमारे घर दुआ की मानी जाती महिलाएं होगी? मास्टर अल्लाह ताला क्या कबूल डॉक्टर करता हैं, होगा? प्रोफेसर आप हैं, पहले ये लेक्चरर्स देखिए। हैं, सड़क छाप नहीं है। देखा अब आ गई आपकी, किसी के अब घरों लिबास को पर तोड़ने आपको वाले को मतलब हाँ देखो, देखा, सभी अब आ गई आपकी जुबान सर, दुनिया नंगा घूम अब रहा आ है, गई जुबान अब रोक आ रहा गई है। अब आ गई आपकी जुबान, अब आ गई आपकी जुबान, छोड़िए सर। जुबान पे आप ला रहे हो ना भाई। नहीं मैं कान लेकर के आप आ रहा जुबान हूँ, पे जब ला रहे किसी हो। के अरे भीतर आपको होता है इस्लाम तभी को तो उसकी जबरदस्ती- जुबान पे आता है सर, जब आपसे किसी कह के रहा भीतर होता है मनवाने। तभी तो उसकी
उसकी आपको जुबान किसी पे ने आता कहा है। मानने? आपने किस तरह के शब्द का प्रयोग किया मैं अभी? टोपी उन्होंने तो ऐसा पहनूंगा, कुछ उन्होंने आपको तो ऐसा रोकने कुछ आपको वाले। कहा ही नहीं। आप कौन होते हो आप रोकने नहीं वाले? नहीं मैं तो मेरी आपको बीवी कुछ ने कह ही नहीं कहा रहा पेट में, सर। आपको मेरे पास दर्द। वक्त इतना ही है, खाना बहुत मैं बहुत अच्छा खा रहा शुक्रिया। हूं, पेट में और रूबी आपके खान, दर्द। आप इसी मैं तरीके अच्छे से डरिए कपड़े मत, पहन रहा हूं, पूजा पेट में करती आपको रहिए दर्द। और मैं अच्छी नमाज बोली पढ़ती बोल रहा हूं, रहिए। पेट आप में जो आपके नमाजी दर्द। हैं, ये आपको क्या अपने मसला धर्म से, साहब? आपके धर्म से तो कम कोई नहीं यहाँ पर निकाल सकता। और सरवर बीमारी साहब, का तो हकीम और सरवर लुकमान साहब, के पास भी ये इलाज नहीं जो है ना, क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड होने का कम से कम ड्रामा तो छोड़ दीजिए।
जो जुबान पर है वो आ ही जाता है कि कितना सम्मान महिलाओं को करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।